हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आप सबके जीवन को सफल बनाने में सहयोग करता है। यह कहानी का नाम है परछाई। आइए हम देखते हैं कि इस परछाई से हमें क्या सीखने को मिलता है। इस कहानी में परछाई का क्या अर्थ है। एक रानी नहाकर अपने महल की छत पर बाल सुखाने के लिए गई। उसके गले में एक हीरो का हार था, जिसे उतार कर वह आले पर रख दिया। आले मतलब जानते हैं दोस्तों, आले में होता है एक घर की दीवार पे ही छोटा सा कॉर्नर के जैसे बना रहता है। और बाल संवारने लगी। इतने में एक कौवा आया। उसने देखा कि कोई चमकीली चीज़ है तो उसे लेकर उड़ गया। एक पेड़ पर बैठकर उसे खाने की कोशिश की पर खा न सका। कठोर हीरो पर मारते मारते चोंच दुखने लगी। अंततः हार को उसी पेड़ पर लटकता छोड़कर वह उड़ गया। जब रानी के बाल सूख गए तो उसका ध्यान अपने हार पर गया, पर वह तो वहाँ था ही नहीं। इधर उधर ढूंढा परंतु हार गायब। रोती धोती वह राजा के पास पहुँची। बोली कि हार चोरी हो गई है, उसका पता लगाइए। राजा ने कहा, चिंता क्यों करती हो, दूसरा बनवा देंगे। लेकिन रानी मानी नहीं। उसे उसी हार की रट थी। कहने लगी, नहीं, मुझे तो वही हार चाहिए। अब सब ढूंढने लगे पर किसी को हार मिले ही नहीं। राजा ने तो कोतवाल को कहा, मुझे वह गायब हुआ हार लाकर दो। कोतवाल बड़ा परेशान, कहाँ मिलेगा। सिपाही, प्रजा, कोतवाल सब खोजने में लग गए। राजा ने ऐलान किया, जो कोई हार लाकर मुझे देगा उसको मैं आधा राज्य पुरस्कार में दे दूँगा। अब तो होड़ लग गई प्रजा में। सभी लोग हार ढूंढने लगे, आधा राज्य पाने की लालच में। ढूंढते ढूंढते अचानक वह हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। हार तो दिखाई दे रहा था पर उसमें से बदबू आ रही थी। पानी काला था परंतु एक सिपाही कूदा। इधर उधर बहुत हाथ मारा पर कुछ नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर कोतवाल ने देखा तो वह भी कूद गया। दो को कूदते देखा तो कुछ उत्साही प्रजाजन भी कूद गए। फिर मंत्री कूदा तो इस तरह उस नाले में भीड़ लग गई। लोग आते रहे और अपने कपड़े निकाल निकाल कर कूदते रहे, लेकिन हार मिला किसी को नहीं। कोई भी कूदता तो वह गायब हो जाता। जब कुछ नहीं मिलता तो वह निकलकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता। सारे शरीर पर बदबूदार गंदगी भीगे हुए खड़े हैं। दूसरी ओर दूसरा तमाशा। बड़े बड़े जाने माने ज्ञानी मंत्री सब में होड़ लगी है, मैं जाऊंगा पहले, नहीं मैं जाऊंगा पहले हार लाने के लिए। इतने में राजा को खबर लगी। उसने सोचा, क्यों न मैं ही कूद जाऊं, उसमें आधे राज्य से हाथ तो नहीं धोना पड़ेगा। तो राजा भी कूद गया। इतने में एक संत गुजरे उधर से। उन्होंने देखा तो हंसने लगे, यह क्या तमाशा है। राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सब कीचड़ में लथपथ क्यों कूद रहे हो। इसमें लोगों ने कहा, महाराज, बात यह है कि रानी का हार चोरी हो गया है। वहाँ नाले में दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही लोग कूदते हैं वह गायब हो जाता है, किसी के हाथ नहीं आता। संत हंसने लगे, भाई, किसी ने ऊपर भी देखा क्या। ऊपर देखो, वह टहनी पर लटका हुआ है। नीचे जो तुम देख रहे हो वह तो उसकी परछाई है। इस कहानी का सार क्या हुआ, जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है, जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा हृदय व्याकुल होता है। वह सुख, शांति और आनंद रूपी हार क्षणिक सुखों के रूप में परछाई की तरह दिखाई देता है।
और यह महसूस होता है कि इसको हम पूरा कर लेंगे। अगर हमारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी तो हमें शांति मिल जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। परंतु जब हम उसमें कूदते हैं तो वह सुख और शांति प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए सभी संत महात्मा हमें यही संदेश देते हैं कि वह शांति, सुख और आनंद रूपी हीरो का हार जिसे हम संसार में परछाई की तरफ पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह हमारे अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल पर मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो।